हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका जॉब अपडेट पे। आज हम लोग बात करेंगे इग्नू जेट एग्जामिनेशन के शॉर्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो इग्नू का जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो 31 जुलाई 2023 को होने वाला है। हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं रह गया, एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया, लगभग 4 या 5 दिनों का समय रह गया है। आज हम लोग इसके रिवीजन का पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे क्विक रिवीजन करना है, इसके सारे सिलेबस को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इसकी तैयारी करी होगी। ठीक है, तो ये एक रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो है कि रिवीजन कैसे करें, कौन से टॉपिक को करें, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है और हम लोग फिर से सारे एकदम थ्रॉली रिवीजन करने लग जाते हैं, तो उस पर समय भी चला जाता है और वो सब उतनी चीज़ें कैप्चर भी नहीं हो पाती दिमाग से। तो इस वीडियो में एकदम टू द पॉइंट समझेंगे, जानेंगे कि पढ़ना क्या है लास्ट टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपको जैसे कि पहले से ही पता होगा, जीएस यानी जीके और जनरल साइंस और करंट अफेयर से मिला के इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गाइस, कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का एग्रीगेट टाइम मिलेगा। ये सब आपको होपफुली पता होगा पहले से भी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ये सब का जो क्विक रिवीजन कैसे करें इन सारे टॉपिक्स के। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जो भी एसएससी सीजीएल हुआ है अभी, ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का जो पेपर है 2023 का, स्पेशली जीएस के लिए, ठीक है, 2023 के जीएस के लिए जो 2023 का जो पेपर है, जीके का पोर्शन है, आप उसके सारे सेट के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने भी वो में हुआ एग्जामिनेशन, ठीक है, सारे पाली के आप वो पेपर उठाइए। ठीक है, और सारे पाली के जो पेपर हैं उन सबको आप रिवाइज कीजिए जीएस के लिए। ये इनफ होगा मेरे ख्याल से। क्विक रिवीजन आप इससे बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो जीएस को आपको टोटल एसएससी सीजीएल के सारे जो भी जितने भी वो में एग्जामिनेशन हुए हैं, सारे पाली के एग्जामिनेशन के आप पेपर इकट्ठा कीजिए और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश के लिए जो सेम टू सेम मैं कहना चाहूँगा एसएससी सीजीएल के, ठीक है, जितने भी बार में जितने भी एग्जामिनेशन पेपर हुए हैं, ठीक है, 2023 के सारे पाली के आप पेपर उठाइए। ठीक है, और उस पेपर का रिवीजन शुरू कर दीजिए। ठीक है गाइस, जीएस और इंग्लिश के लिए एसएससी सीजीएल 2023 का सारे शिफ्ट का पेपर रिवाइज कीजिए। वो इनफ होगा रिवीजन पर्पज से। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल वही होने वाला है। ठीक है, उससे कम ही होगा, लेकिन आप वो रिवाइज कीजिएगा तो एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जीएस और इंग्लिश के बारे में। हिंदी से जो है, हिंदी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका हिंदी का जो बेसिक ग्रामर का पार्ट है, हिंदी व्याकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, और उसके बाद से कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हिंदी के इतने काफ़ी इनफ होंगे मेरे ख्याल से। हिंदी इंग्लिश का पोर्शन 20 और 10 का होने वाला है। 20 इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, 10 हिंदी से होंगे, और कुछ गद्यांश भी आ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन का भी पार्ट आएगा, तो वो तो आसानी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स कहाँ से करें, तो ये होपफुली आपने सारे तैयारी करी होगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब की। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिकमेंड करूँगा एसएससी सीजीएल 2023-2022 के पेपर्स को आप रिवाइज कीजिए। सारे शिफ्ट के पेपर लगाइए, आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम चीज़ रीजनिंग के लिए है। आप एसएससी सीजीएल 2023 का और लेटेस्ट वाला जितने भी शिफ्ट के आपके पेपर हैं उनको उठाइए, रीजनिंग कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और आज स्पेशल रूप से हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर को कैसे पढ़ें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके सिलेबस भी काफ़ी डिफरेंट दिया हुआ है। जो इग्नू ने जो
नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपको इसके बेसिक्स तो करने ही हैं। बेसिक्स के मतलब क्या हुए, इसके हिस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर का हिस्ट्री जो है बेसिक। उसके बाद से MS ऑफिस की बातें होंगी। MS ऑफिस में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसके, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट तो हैं ही। उसके बाद से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक है वो है वो है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स को आप ज़रूर देखिए। टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद से आपको पढ़ लेना है उसके जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे HTTP, ठीक है, HTTPS, DNS सर्वर, मतलब ये सब सारी चीज़ें के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपको साइबर सिक्योरिटी का भी पार्ट आपको करके जाना होगा। साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएंगे और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। साइबर सिक्योरिटी से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से भी 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंटरनेट एंड ईमेल्स का यूज़, ठीक है। इंटरनेट और ईमेल का यूज़ कैसे करते हैं ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। बेसिक इंटरनेट के जो मतलब मार्कअप लैंग्वेजेस हैं कैसे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं और उसको जो नेटवर्क से जोड़ देने पे, मतलब जो भी उस तरह से बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। सो ये था इसके वीडियो में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे जरूर मिलेंगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच अगेन।